जब आप सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं और आपने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, आप हमेशा लोगों की मदद करते हैं, परंतु दुनिया आपकी विरोध करती है, आपसे जलती है और आपको आगे नहीं बढ़ने देती। हमेशा आपके बारे में बुरा सोचती है, आपको झूठा बोलती है, नीचा गिराती है, तब यह वीडियो आपके लिए है। आप आज यह सीख जाएंगे कि कैसे अपने नेकी के रास्ते में आपको ना चाहने वाले लोग भी आपकी प्रशंसा करने लगे। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादातर लोग कुछ समय तक अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, उसके बाद वह हार मान लेते हैं। अगर वह थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें तो शायद उन्हें सफलता मिल जाए। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए इसे पूरा देखें। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक राज्य में प्रवचन देने के लिए गए थे। उस राज्य में गौतम बुद्ध के चाहने वाले से ज्यादा बुद्ध के विरोधी थे। राज्य में एक बहुत बड़े प्रवचन सभा का आयोजन किया गया था। यहाँ तक कि जिसने प्रवचन सभा का आयोजन किया था वह भी गौतम बुद्ध का एक बड़ा विरोधी ही था। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसीलिए राजा के सभी मुख्य लोग भी उस सभा में उपस्थित थे। गौतम बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचा गया है। सभा में जाने से पहले बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ना जाने उन लोगों ने आपके विरुद्ध कैसा षड्यंत्र रचा होगा। लेकिन बुद्ध अपनी करुणा के चलते वहां जाने से खुद को मना नहीं कर पाते हैं। सभा की शुरुआत होती है। बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोग बुद्ध से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर देना बहुत ही मुश्किल होता है, परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सरलता के साथ देते थे। सभा में उपस्थित सभी लोग जब अपने प्रश्न पूछ लेते हैं और उन्हें उचित उत्तर मिल जाता है, तभी अचानक वहां एक स्त्री आ जाती है। स्त्री बुद्ध से कहती है, आप ध्यान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, आप सत्य के मार्ग पर चलने की बातें करते हैं और आप लोगों को सत्य के मार्ग पर चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन आपके भीतर थोड़ा सा भी दया नहीं है। आपको मुझ अबल की कोई चिंता नहीं है जिसे आपने गर्भवती बनाकर छोड़ दिया है। आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई चिंता नहीं है। उस स्त्री की बात को सुनकर सभा के सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी सभा का एक व्यक्ति खड़ा होता है और बुद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहता है, स्त्री के सौंदर्य के सामने बड़े बड़े ज्ञानियों ने अपने घुटने टेक दिए, तो फिर यह बुद्ध क्या है। फिर कोई दूसरा खड़ा होता है और कहता है, हमें बुद्ध से यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतने नीचे गिर जाएंगे। इसी तरह सभा में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं और बिना सत्य को जाने सभी लोग बुद्ध को बुरा भला कहते हैं। जब सभी लोग अपने मन की भड़ास को निकाल लेते हैं, तब राजा कहता है, बुद्ध, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे। राजा भी बुद्ध का विरोधी था। वह चाहता था कि बुद्ध बदनाम हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक जरूरी बात समझनी चाहिए कि सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ था। ना तो लोगों का अपशब्दों का उन पर कोई असर हुआ था और ना ही उस स्त्री के झूठे आरोप का, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि सत्य क्या है। वह अपनी नजर में ठीक है। यही तो जीवन का सूत्र है। चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, अगर आप अपनी नजरों में ठीक है और अगर आप जानते हैं कि
आप सत्य के मार्ग पर हैं तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए उनके चेहरे पर तनिक भी बदलाव नहीं आया था। राजा फिर से बुद्ध से कहता है, बुद्ध, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं चाहेंगे? बुद्ध स्त्री से कहते हैं, पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही लोग हैं जो इस सत्य को जानते हैं। तुम सत्य कह रही हो या असत्य, उसमें से एक तो आप हो और दूसरा परमात्मा। इससे पहले कि बुद्ध कुछ आगे कहते, वह स्त्री बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगती है। दोस्तों, असत्य का सहारा लेने से यही होता है। आप अपने भीतर डर का बीज बो रहे हैं। उस सभा का एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अगर यह बात गलत साबित हो गई तो तुम जानती नहीं हो क्या होगा, तुम्हें क्या दंड दिया जाएगा। उस व्यक्ति की बात को सुनकर उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वहां से वह तेजी के साथ भागने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री के पेट में जो गठरी बंधी थी वह खुलकर जमीन पर गिर जाती है। सच सबके सामने आ जाता है। स्त्री ने गौतम बुद्ध को बदनाम करने के लिए अपने पेट में गठरी बांध रखी थी, जिससे लग रहा था कि उसके पेट में सच में बच्चा है। यह सत्य जब प्रवचन सभा के लोगों को पता चलता है तो सभी लोग लज्जित हो जाते हैं। राजा उसी समय उस स्त्री को जेल में बंद करने का आदेश देता है, परंतु बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है।